वाइट अपीयरेंस हो जाता है पेनिस में। इसका मतलब अगर ये स्मेग्मा प्रेजेंट है तो आपने पिछले 24 आवर्स में सेक्स नहीं किया है क्या। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे। और आज का जो सेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेचुरल टॉपिक्स है और इसको ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पनिशमेंट होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल ऑफेंस होता है। सेक्सुअल ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है अननेचुरल। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आपके आ जाते हैं रेप आ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आते हैं, और तो ये सारी चीज़ें नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आ जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले रेप की। तो रेप होता है क्या है, तो रेप आर्टिकल 376 और 375 दो आर्टिकल आईपीसी के हैं जिसके द्वारा रेप को डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी 375 जो रेप का डेफिनेशन देता है वो ये देता है कि इन अ फीमेल, देखिए इंडिया में रेप केवल फीमेल के लिए माना गया है और बस एक ही देश है एक्सेप्शन है फ्रांस, जहाँ रेप मेल के लिए भी माना गया है। तो मेजर कंट्रीज में रेप मतलब रिलेटेड टू फीमेल ओनली, एक फ्रांस ऐसा देश है जहाँ रेप मेल के लिए भी माना गया है। तो आर्टिकल 375 जो डेफिनेशन देता है, इसके द्वारा क्या डेफिनेशन दिया गया रेप का कि इन अ फीमेल पेनिट्रेशन ऑफ एनी पेनिस या पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट टू वेजाइना, एनल, यूरेथ्रा, माउथ। पेनिस या पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट भी अगर आप पेनिट्रेट करते हैं तो वो रेप माना जाएगा विदाउट द विल और कॉन्सेंट ऑफ ए फीमेल। विल और कॉन्सेंट क्या होता है, कॉन्सेंट होता है कि उसके मर्जी के द्वारा। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है। मान लीजिए कोई फीमेल को आप बंदूक के नोक पे अगर वो हाँ बोल रही है तो वो भी रेप ही होगा। किसी फीमेल को अगर आप ड्रग दे रही हो, अल्कोहल दे रही हो, तो वो भी रेप ही होगा। कोई फीमेल अगर 18 साल से कम है और उसने अगर कंसेंट दिया भी है तो भी वो रेप के क्राइटेरिया में ही जाएगा। तो अगर किसी की शादी 18 साल से कम पे हो गई है तो भी वो रेप के क्राइटेरिया में ही जाएगा। तो ये रेप के कुछ पॉइंट्स थे जो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। अब हम बात करते हैं कि रेप के लिए दो चीज़ें आपको डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है, एक मेडिकल और एक लीगल प्रूफ। मेडिकल प्रूफ क्या होता है, मेडिकल प्रूफ होता है कि आपने रेप किया है, उसका मेडिकली जाँच हो गया, वो प्रूफ हो गया। और लीगल प्रूफ होता है कि आपने बिना कंसेंट का या बिना विल का किया है, उसकी मर्जी के बिना किया है। अब आ जाते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो 2012 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था निर्भया कांड दिल्ली का, उसके बाद सारा ये कानून बदल गया। 2012 से पहले क्या होता था कि 5 से 7 साल के लिए ही जेल होता था, लेकिन 2012 के बाद ये टोटल कानून, टोटल जो आपका पनिशमेंट था, ये सब कुछ बदल गया। अभी हम बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो 2012 से पहले जो पनिशमेंट था वो 5 से 7 साल तक था, लेकिन 2012 में निर्भया केस हुआ दिल्ली में, उसके बाद से ये टोटल जो पनिशमेंट का सिनेरियो था ये टोटल बदल दिया गया। तो इसका पनिशमेंट का क्राइटेरिया अभी क्या है, तो मान लीजिए अगर कोई भी फीमेल रेप के बाद अगर कोमा में चली गई है तो उस केस में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आपको डेथ पेनाल्टी मतलब फांसी हो सकती है। सेकेंड चीज, मान लीजिए अगर आप अपनी वाइफ के साथ बिना उसके कंसेंट के अगर आप सेक्स कर रहे हो तो भी आपका 2 से लेकर 7 साल तक आपको जेल हो सकता है। किसी का रेप अगर कस्टडी में होता है तो उसके लिए भी 5 से लेकर 10 साल तक का सजा है। मान लीजिए अगर किसी का गैंग रेप हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका 20 साल तक की सज़ा डिफाइन किया गया है। और अगर आप रिपीटेड किसी के साथ रेप करते हो तो उसके लिए आपके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आपको डेथ पेनाल्टी तक की सज़ा डिफाइन की गई है। तो ये जो सज़ा थी, ये जो रेप के लिए 2012 निर्भया कांड के बाद ये सज़ा आपकी डिफाइन कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि विक्टिम के साथ हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक्यूज के साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। विक्टिम वो होता है जिसके साथ रेप हुआ होता है, एक्यूज वो होता है जिसने रेप किया है या जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम विक्टिम का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम विक्टिम को देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में अगर रेप की कोई विक्टिम जा रही है तो उसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ना नहीं बोल सकता, ये नया लॉ के हिसाब से बनाया गया है। सबसे पहले उसकी प्रेगनेंसी देखेंगे, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। एसटीडी जांच करेंगे, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हो गई है। फिजिकल इंजरी का इलाज करेंगे। सबसे पहले ये तीनों चीज़ों को जरूर देखना है। उसके बाद से उससे पूछताछ करेंगे, वो भी उसके विल के साथ ही है। अगर वो मना कर रही है तो आपको उससे लिखित में लेना पड़ेगा कि वो मना कर रही है। मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होने चाहिए जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इसमें देखते क्या है, इसमें मेनली कपड़े देखे जाते हैं, स्क्रैच देखे जाते हैं, हाइमेन का रप्चर देखा जाता है, फिर आपका हेयर, ब्लड, सीमेन, ये सारी चीज़ कलेक्ट की जाती हैं।
मेजर और माइनर इंजरीज देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं विक्टिम्स के केस में। डॉक्टर है वो कम से कम 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना है अगर उसके पास कोई भी रेप से रिलेटेड केस आता है तो 24 घंटे के अंदर में उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होता है। अब हम बात करते हैं एक्यूज़ का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो एक्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका कंसेंट जरूरी नहीं है। अगर एक्यूज़ मना भी करता है कि मुझे नहीं देना, फिर भी आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं या पुलिस का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जिसने क्राइम किया है उससे पूछताछ के लिए उसकी परमिशन लेनी जरूरी नहीं है। ये सबसे पहली बात। उसके बाद क्या देखा जाता है, एक स्मेगा देखा जाता है। स्मेग्मा मैं आपके फोटो दिखा दूंगा। स्मेग्मा होता है वाइट अपीयरेंस होता जाता है पेनिस में। इसका मतलब अगर ये स्मेग्मा प्रेजेंट है तो आपने पिछले 24 आवर्स में सेक्स नहीं किया क्या है। तो ये अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद से आपका पेनिस में वेजाइनल सेल्स देखे जाते हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो आपका ये क्लिनिकली प्रूफ हो जाता है कि आपने सेक्स किया है। एक और बात, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर में अगर FIR दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर कोई हॉस्पिटल रेप विक्टिम्स का इलाज करने के लिए मना करता है तो उसके लिए भी कार्रवाई है। ये 1 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या दोनों हो सकता है। अब 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में आपका 1 से 3 साल होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉस हो गया, वो अपने कलीग को टच कर रहा है या उसको ऐसे फील करा रहा है जिससे वो कंफर्टेबल ना हो, तो उसके लिए भी आपको 1 से लेकर 3 साल तक सज़ा है। अगर मान लीजिए वायरिज्म क्या होता है। वायरिज्म ये होता है कि अगर आप किसी को सेक्स करते हुए बिना छुप कर देख रहे हो तो उसके लिए अभी आपको सज़ा है। अगर किसी को सेक्स करते हुए आप छुप के देखते हैं तो वो भी एक सज़ा है और ये नॉन बेलेबल सज़ा है। जैसे फीमेल का उसका विल किया गया उसके कपड़े उतरवाना, ये भी सज़ा है। इसके लिए भी 1 से 3 साल की सज़ा है। किसी को स्टॉक करना, इसके लिए भी सज़ा है। कम से कम 3 साल की सज़ा है किसी को स्टॉक करने के लिए पहली बार में, और दूसरी बार में ये 5 से लेकर 7 साल तक की सज़ा है। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल असल्ट क्या होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट ये होता है कि मान लीजिए आप किसी को टच कर रहे हो या किसी को पॉर्न दिखा रहे हो या किसी को ज़बरदस्ती कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आ रहा है। सेक्सुअल असल्ट क्या होता है। सेक्सुअल असल्ट होता है कि आप उसको टच कर रहे हो या उसको फोर्स कर रहे हो कि वो आपको टच करे, तो ये चीज़ें सेक्सुअल असल्ट होती है। और पेनिट्रेटिंग सेक्सुअल असल्ट क्या होता है कि आप किसी तरह का इंसर्सेशन कर रहे हो, या पेनिस हो सकता है या पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जाते जाते पोस्को एक्ट के बारे में। पोस्को एक्ट क्या था। पोस्को एक्ट जनरली बच्चों के लिए किया था 18 साल से अंदर। इसमें 3 चीज़ें किया गया था, सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असल्ट और पेनिट्रेटिंग सेक्सुअल असल्ट। सेक्सुअल हरेसमेंट क्या था। सेक्सुअल हरेसमेंट ये था कि उसको पॉर्न दिखा रहे हो या उसको पॉर्न दिखा रहे हैं या उसको बोल रहे हैं कुछ अपना बॉडी पार्ट दिखाओ, ये सेक्सुअल हरेसमेंट था बच्चों के लिए। फिर सेक्सुअल असल्ट क्या था। सेक्सुअल असल्ट ये था कि आप उसको टच कर रहे हो या उसको बोल रहे हो कि वो आपको टच करे, ये सेक्सुअल असल्ट था। और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट क्या था, ये अगर आप पेनिट्रेट कर रहे हो। तो पोस्को एक्ट जो 2012 में आया था, इसके ये बच्चों के लिए मैंने आया था। इसमें 2 नई चीज़ें ऐड की गई हैं। ये था विट्रोलोज। विट्रोलोज क्या था, एसिड अटैक या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या था, अगर एसिड अटैक कर दिया गया है तो इसमें 10 लाख तक का फाइन या 10 साल तक की जेल हो गई है, ये पनिशमेंट रखा गया। और अगर एसिड अटेम्प्ट किया गया है तो ये भी 5 से लेकर 7 साल तक की सज़ा है। ये 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये कोशिश है आपको कुछ जानकारी देने के लिए, सेक्सुअल असल्ट क्या होता है, रेप क्या होता है, उसकी क्या पनिशमेंट है, कैसे कैसे जांच किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसा कराना आप कभी भूल के भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये नॉन बाइबल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी जैसे इसके सजाएँ हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोशिश करूँगा मैं कि ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँ और आपको इन्फॉर्म करते रहूँ उन सब चीज़ों को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। गुड लक आपको, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।